हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। आज हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी सैंपल में, मान लिया किसी भी रॉ मटेरियल में या एपीआई में आयरन की इम्प्योरिटीज़ आती हैं, ओके, तो हम लिमिट टेस्ट सबसे पहले उसका लगाते हैं कि दैट इम्प्योरिटी आर अंडर द लिमिट और नॉट। ओके, पहला टेस्ट हम यही लगाते हैं सैंपल का कि सबसे पहले हम उसमें इम्प्योरिटीज़ को चेक करें। अगर आयरन की इम्प्योरिटी लिमिट से बाहर होगी तो हम उस सैंपल को आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। ओके, तो आयरन का जो प्रिंसिपल है वो किस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। सो लेट्स सी। सो द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन इन अमोनिकल सॉल्यूशन विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। ओके, क्या होता है अगर आपके सैंपल में आयरन है तो वो रिएक्ट करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। किसकी प्रेजेंस में करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया। ओके, यहाँ पर जो प्रेजेंस होनी चाहिए, ये जो रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया सॉल्यूशन के प्रेजेंस में हो रही है। किसके बीच में? आयरन की इम्प्योरिटी के बीच में और थायोग्लाइकोलिक एसिड के बीच में। ओके, विच इज पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल इन कलर। आयरन थायोग्लाइकोलेट बनता है। आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? एक चिलेट बनाते हैं या एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, उस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है फेरस थायोग्लाइकोलेट। ओके, सो फेरस थायोग्लाइकोलेट जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है वो पर्पल कलर का होता है, रेडिश पर्पल कलर का होता है। ओके, अगर आयरन की इम्प्योरिटी होगी तो सॉल्यूशन आपका पिंकिश हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। ओके, सो नाउ कम टू द प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। सबसे पहले हम बनाएंगे टेस्ट सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 1 ग्राम सैंपल लेना है। ओके, उसको डिसॉल्व करना है 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में। देन आपको वॉल्यूम बेकअप करना है अप टू 40 ml तक। आप उसमें डिस्टिल वाटर डाल लीजिए। और ये पूरा प्रोसेस हम किस में कर रहे हैं? नेस्लर सिलेंडर में कर रहे हैं। ओके, नेस्लर सिलेंडर एक ग्लास का सिलेंडर होता है जो 50 ml कैपेसिटी का होता है। उसमें हमने 1 ग्राम सैंपल डाला, 10 ml वाटर डाला और अब उस वाटर को हम 40 ml तक कर देंगे वॉल्यूम बेकअप। ओके, अब क्या करें? आप उसमें 2 ml 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन डाल दीजिए। 20% सिट्रिक एसिड डाल दीजिए आप उसमें। कितना ml? 2 ml। फिर आप उसमें 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड के डाल दीजिए और आप उसमें अमोनिया डाल दीजिए जब तक आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन ना हो जाए। अब आपको अमोनिया कितना डालना है कि आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाए? तो आप पीएच पेपर से 1-2 ड्रॉप डाला आपने अमोनिया का, पीएच पेपर से आप चेक कर लीजिए। जब पीएच पेपर आपका ब्लू हो जाएगा तो आप अमोनिया को ऐड करना बंद कर दीजिए, मतलब आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन हो चुका है। ओके, अब उस सॉल्यूशन को ग्लास रॉड की हेल्प से आप मिक्स कर दीजिए एंड केप्ट असाइड फॉर 5 मिनट के लिए रख दीजिए। अब उसमें क्या होगा? कलर डेवलप हो जाएगा। अगर आयरन होगा सैंपल में तो कलर डेवलप हो जाएगा और तो आप उसे कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। पर हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बनाना होगा इसके लिए, तो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए दूसरा नेस्लर सिलेंडर लेंगे। अब हम जो भी हमें जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिया गया है आईपी में कि लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिए आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये वाला यूज़ कीजिए। ओके, तो उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मान लिया फेरस सल्फेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। 2 ml आप उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ले लीजिए। ओके, देन डाइल्यूट कर दीजिए अप टू 40 ml तक। बाकी की प्रोसेस सेम है। टेस्ट सैंपल के लिए जैसे जो हमने डाला है वैसे वैसे हमको हर स्टेप में डालते जाना है। अब 2 ml आप सिट्रिक एसिड डाल दीजिए 20% का, 2 ड्रॉप आप थायोग्लाइकोलिक एसिड के डाल दीजिए। देन आप उसमें अमोनिया डाल दीजिए जब तक आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन नहीं हो जाता। अब इस मिक्सचर को, इस सॉल्यूशन को आप मिक्स कर दीजिए ग्लास रॉड की हेल्प से और केप्ट असाइड फॉर 5 मिनट के लिए आप इसको रख दीजिए। अब आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, टेस्ट सॉल्यूशन को, दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि किस में कलर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। मतलब जो ज़्यादा डार्किश पिंक होगा, अगर आपका सैंपल सॉल्यूशन का कलर बहुत ज़्यादा इंटेंस है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, मतलब उसमें आयरन की इम्प्योरिटी ज़्यादा है। ओके, तो इस केस में आपका सैंपल फेल हो जाएगा। हमेशा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कलर इंटेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन। ओके, reduce in sample solution should not be greater than standard solution। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो कलर है, पर्पल कलर है, वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा इंटेंस होना चाहिए, ज़्यादा डार्क होना चाहिए। ओके, एज कम्पेयर टू सैम्पल सॉल्यूशन। इफ़ पर्पल कलर प्रोड्यूस इन सैम्पल सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अगर पर्पल कलर जो प्रोड्यूस हुआ है सैम्पल सॉल्यूशन में वो लेस इंटेंस है देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, देन सैम्पल विल पास द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। ओके, और अगर टेस्ट सॉल्यूशन का कलर इंटेंस है
ज़्यादा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो आपका लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन. थैंक यू वेरी मच.